अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राधा ने अपनी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखीं और घर से निकल पड़ी। माँ ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? राधा ने झूठ कहा, मीना के साथ खेतों में जा रही हूँ। धीरे धीरे वह गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे गीली मिट्टी और हरे पत्तों की मिलीजुली खुशबू महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। राधा हर तरफ देख रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे तो कहीं झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, जंगल और रहस्यमयी होता गया। अचानक झाड़ियों में से एक तेज आवाज आई। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झाड़ियों की ओर देखा और पाया कि एक छोटा हिरण फंसा हुआ था। उसने राहत की सांस ली। मैं बेवजह डर रही थी। राधा जंगल में और अंदर चली गई। कुछ घंटे बाद वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी टोकरी से रोटी निकालकर खाने लगी। तभी एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। राधा ने देखा कि एक विशाल गोरिल्ला झाड़ियों से बाहर आ रहा था। 6 फीट लंबा, चौड़ा सीना, चमकती आंखें। राधा घबरा गई और पीछे हटने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद वह किसी शिकारी के जाल में फंसकर घायल हुआ था। गोरिल्ला दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब मासूमियत थी। राधा ने पहले डरते हुए उसे देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपनी जड़ी बूटियों से गोरिल्ला के जख्म पर पट्टी बांधी। गोरिल्ला ने गुर्राकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें